कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि निक्कू सुमित को आपने इनवाइट क्यों नहीं किया अपनी एनिवर्सरी में। चेंज करवा रहे हैं तो वो भी आप वीडियो में ज़रूर देखना। गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस मैं 2-3 दिन से ब्लॉग बिल्कुल शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। और घर में भी कुछ कुछ काम हो रहा था, तो घर में क्या क्या काम हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि कुछ चेंजेस हम लोग सोच रहे हैं, अब सोच क्या रहे हैं, सोच लिया है कि मतलब कुछ कुछ चेंजेस हम कर रहे हैं अपने घर में, हॉल के अंदर। क्योंकि अब धीरे धीरे समय भी नज़दीक आ रहा है और लोग आएंगे, गेस्ट वगैरह आएंगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लुक को क्यों ना चेंज किया जाए हल्का हल्का। तो इसलिए और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन मेरी क्या होती है ना। थोड़ा सा चेहरा डल लग रहा होगा, सो इग्नोर दिस। और बस आप लोग इसी तरह से प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। तो आज मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या होगा, जैसे अभी मैं उठ गई हूँ, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ गई हूँ। अब मैं पीऊँगी पहले गर्म पानी, क्योंकि हल्का सा गुनगुना पानी पीती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं पीना चाहिए, प्रेगनेंसी में कहते हैं। तो फटाफट अगर ये वीडियो पूरा आपको देखना हो और कुछ सवाल भी हैं उसके भी मैं आपको जवाब दूंगी। बहुत लोगों ने कहा कि आपने निक्कू सुमित को क्यों नहीं बुलाया अपनी एनिवर्सरी में, और कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप बेबी शावर करवाने वाले हो। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं, तो जिसका जवाब मुझे आज मैं इस ब्लॉग में दूंगी आपको, कि ताकि आप मतलब मैं बिल्कुल क्लियर रहना चाहती हूँ अपनी तरफ से। कभी भी ऐसा ना हो कि हाँ आपके मन में कोई डाउट हो, वैसा मैं कभी नहीं करूँगी। सो तो इस ब्लॉग में पूरा बने रहिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। तो पहले चलते हैं, क्योंकि ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है। तो पहले गुनगुना पानी पी लेते हैं, उसके बाद और क्या कुछ रूटीन होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो सुबह उठ करके मैं हल्का सा गुनगुना पानी पीती हूँ और एप्पल भी खाती हूँ। पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद एप्पल, और फिर उसके साथ आलमंड्स और जो फ्रूट्स होता है वही मैं खाती हूँ सबसे पहले। तो ये मैं पानी गर्म कर रही थी अपने लिए, और फिर मैं पानी गर्म करके और फिर मैंने पिया इसे। मेरा गुनगुना पानी बिल्कुल गुनगुना होता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर आपको नहीं पता चलेगा। तो अभी थोड़ी सी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना ज़रूरी है। और आज भी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अब मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट कर लें, क्योंकि ब्लॉग शूट नहीं करेंगे तो आप लोग तक सारी चीज़ें कैसे मैं शेयर करूँगी। सो इसलिए आज मैंने ब्लॉग शूट किया। प्रेगनेंसी में सबको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या खाएं, सही टाइम पे क्या कुछ करें। पहले तो नाश्ता जो है वो फ्रूट्स ही होना चाहिए, फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें। तो आज नारियल पानी, क्योंकि एक एक दिन मैं स्किप करके नारियल पानी पीती हूँ। कल मैंने पिया था, आज मैंने नहीं पिया, क्योंकि आज मैंने सोचा कि फ्रूट्स ले लेते हैं, थोड़ा सा दूध लूँगी और फिर अभी कीवी भी खाऊंगी। तो पहले फ्रूट्स में जो है मैंने एप्पल काट लिया है, और एप्पल खाने के बाद फिर और सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूँगी कि क्या कर रही हूँ आज मैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन में, क्या कुछ खाती हूँ, डाइट क्या रहता है मेरा। तो यहाँ पर मैं एप्पल काट कर लाई थी और वही एप्पल मैं खा रही थी, कीवी मैं खा चुकी थी और आलमंड्स भी। सुबह सुबह फ्रूट्स खाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जितने विटामिन्स, मिनरल्स और ये वो रहते हैं ना, वो सारे आपकी बॉडी के अंदर जाता है। तो इसलिए सुबह सुबह फ्रूट्स खाना ज़रूरी है। और आप लोगों ने एनिवर्सरी वाले ब्लॉग को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए। इंस्टाग्राम पर भी मैं रील्स बना अभी पता है 2-3 दिन से मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा कंडीशन हो गया है कि पैर में इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मतलब मैं बिल्कुल, मेरी इच्छा नहीं हो रही है। आपको मतलब फेस देख करके थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि कितने दिनों से मैं बीमार पड़ी हूँ।
एनिवर्सरी के बाद से ही मतलब मेरी तबीयत ऐसी हो गई कि बस लग रहा था रेस्ट करूँ रेस्ट करूँ। तो मैं उसी बीच में बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मॉर्निंग रूटीन शेयर करते करते आपके साथ कुछ बातें भी कर ली जाए, और सारी चीज़ें जो है जो मेरे दिल के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी मतलब मैं किसी के साथ, मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी के साथ गलत कर सकती हूँ, लेकिन खैर जो भी हो। तो फिर थोड़ा थोड़ा जो मैंने कमेंट्स पढ़ा, अच्छा कमेंट्स जो है ना वो यूट्यूब पे नहीं आया था, इंस्टाग्राम पे आया था, मुझे मैसेज आया था बकायदा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इनका रिप्लाई क्या दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने फिर सोचा अच्छा ठीक है, थोड़े दिन में जब आज तो नहीं, मतलब 2-3 दिन से तो मैं बना ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है 2-3 दिन के बाद मैं मैसेज का ज़रूर रिप्लाई दूंगी और उनको सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगी। और जैसा कि बताया कि आलमंड्स, एप्पल, यही सब मैंने खाया, कीवी भी खाया है। और अब थोड़ी देर के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद, हाँ 1 घंटे के बाद आप थोड़ी सी चाय, और मतलब मैं चाय लेती हूँ हल्की सी, क्योंकि मुझे ब्रेड में डिप करके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी सी ठंड वाला मौसम भी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी चाय और ब्रेड में लेती हूँ, एकदम बिल्कुल हल्की सी, ताकि बस ब्रेड डिप करके मैं खा सकूँ, बस उतना ही चाय मैं लेती हूँ। और फिर उसके बाद मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं मेडिटेशन जो है वो शाम में करती हूँ। शाम में इसलिए करती हूँ क्योंकि शाम में मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, नहा वहा करके और सारी चीज़ें करके, तो मैं उस समय मेडिटेशन करती हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे नाश्ता करते करते ना मैं एक बिल्कुल सॉफ्ट म्यूज़िक सुनती हूँ, जैसे या तो फिर रामायण चौपाई लगा दी मैंने या फिर ऐसे ही कुछ कुछ, मतलब मैं ऐसी चीज़ें सुनती हूँ जिससे मतलब अच्छा लगे मुझे। या फिर कृष्ण भजन भजन हो गया, वो मैं सुनती हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जब तक मैं नाश्ता करती हूँ और सारी चीज़ें करती हूँ, तो मैं ये इस बीच में यही सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है रामायण चौपाई सुनना, कृष्ण भजन सुनना, ये सारी चीज़ें। तो बस अब जा रही हूँ, चाय मैंने बनने के लिए रख दिया है, और बस चाय बन जाएगी तो थोड़ा सा देखती हूँ, मैं सोच रही पहले नहा लूँ, जब तक चाय बन रही है तब तक मैं नहा भी लूँगी। और रहा घर का काम, तो घर का काम तो ज़्यादा रहता नहीं है मेरे पास, तो बस जब तक चाय बन रही है तब तक मैं नहा करके फिर आपसे मिलती हूँ। मैं नहा करके आ गई और ये मेरी चाय भी तैयार हो गई। फिर मैंने चाय को छाना और फिर ब्रेड भी सेका, क्योंकि कहते हैं कि ब्रेड विदाउट मतलब तवे पे सेके हुए नहीं खाना चाहिए, इसलिए हल्का टोस्ट कर लेती हूँ मैं। इसमें घी लगाती हूँ और घी लगा करके हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ, तभी मैं उसको खाती हूँ। तो इस बीच एक पार्सल भी आ गया और इस पार्सल को मैंने रिसीव किया है, और ये मेरी सिस्टर ने भिजवाया। देखते हैं इस पार्सल में क्या है। मैंने तैयारी कर ली है। ये मैंने बनाई है दही आलू की सब्ज़ी। अगर इसकी रेसिपी जाननी है ना तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही। मैंने भी किसी से सीखा था और अब मुझे ये बहुत पसंद है। और इधर मैं चावल रख दिया है, मैंने चावल हो रहा है बस। और फिर इसके बाद थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। तो गाइस मैं नहा वहा करके आ गई फिर से, और बस हल्का सा मेकअप वगैरह किया है, हल्का सा ही मेकअप किया, ज़्यादा तो किया नहीं, बस बिंदी वगैरह लगा करके और रेडी हो गई। तो आप लोग को जो बातें डिस्कस करनी थी आप लोगों से, वो बातें ये थी कि कई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि दी आप निक्कू सुमित की एनिवर्सरी में आप नहीं गई, इसलिए आपने उनको नहीं बुलाया और आप निक्कू सुमित ने आपको नहीं बुलाया था अपनी एनिवर्सरी में, इसलिए आपने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोच नहीं रही थी कि इस पे जवाब देना बनता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो बेटी है मेरी, तो फिर उस पर मैंने नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, जब ज़्यादा मैसेजेस होने लगे तब फिर मैंने सोचा कि इसका रिप्लाई देना चाहिए। तो एक पार्सल और आया है, वो पार्सल मैं दिखाऊंगी आपको वीडियो में, इस वीडियो में दिखाऊंगी या फिर हो सकता है तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो कुछ कुछ पार्सल्स मैं मंगवा रही हूँ,
किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ मैं, और किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ वो भी डिस्कस करूँगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग लंबा ना हो जाए इसलिए। तो फिर हाँ, निक्कू सुमित की बात हो रही थी। तो देखिए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैंने भी उनको इनवाइट किया था। हाँ, लेकिन ये हो गया था कि जब उन्होंने इनवाइट किया था तो आप लोग जान रहे हो कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सो इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। हाँ, रही बात कि मेरे हस्बैंड भी नहीं जा पाए थे, लोगों ने ये भी कहा कि आपके हस्बैंड फिर क्यों नहीं गए? तो उनका ऑफिस था और वो रात में फ्री हुए 9:30-10 बजे के करीब। सो इसलिए वो नहीं जा पाए, और फिर ये भी था कि अगर उधर चले जाएंगे तो मैं अकेली रहती हूँ ना, तो इसलिए उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि बाबू ऐसे ऐसे है, तो फिर कैसे हो पाएगा? तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है। तो और रही बात मैंने नहीं बुलाया, तो ऐसा नहीं है, हमने भी इनवाइट किया था, जो कि आप लोग उनका ब्लॉग देखते हैं तो पता भी होगा कि अभी उनकी जो भाभी हैं उनको चोट लगी है, तो जिसके कारण वो नहीं आ पाई। तो घर में अब हम नहीं छोड़ के आ सकते ना, क्योंकि काम होता है, घर में भी काम होता है, सारी चीज़ें होती है। तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारी बेटी तो बहुत अच्छे से निभाती है, हमने देखा है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से करती है। तो बस उसने भी मुझे फ़ोन किया और बोला कि चाची ऐसे ऐसी बात है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी, कैसे आऊँ, क्योंकि सब कुछ छोड़ कर, और सही बात है, सब कुछ छोड़ करके आना मैं भी कभी अलाउ नहीं करूँगी, क्योंकि पार्टी उर्टी तो होती रहती है, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें थी, और ऐसी कोई भी बातें नहीं थी कि हाँ मनमुटाव या फिर कुछ भी ऐसा, और भगवान ना करे कभी हो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि बच्चों के साथ कभी मनमुटाव हो। तो बस यही बात थी। और रही बात प्रिपरेशन की, तो कुछ प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, वो क्या चीज़ का प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो फिलहाल मैंने जो खाना बनाया है, मैंने दही आलू की सब्जी बनाई है और चावल बनाया है, तो मैं जा रही हूँ फटाफट उसे खाऊंगी, क्योंकि अब मुझे लग रही है भूख, दोपहर का टाइम हो चुका है, और बस उसको खाना खाऊंगी। तो ये मैंने सारी बात आपको क्लियर कर दी, तो प्लीज़ आप लोग बस अब मैसेज मत करना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है ना जब आप लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हो। तो आप लोग इसी तरह से ढेर सारा प्यार देते रहिए। और हाँ, घर में कुछ कुछ चेंजेस करवा रहे हैं हम, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में भैया आ जाएंगे, जो मतलब घर का काम जो चेंज करना है, हमने जो हॉल का कुछ कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चेंज कर रहे हैं, और डिस्कस करके सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे, और ये जो डेकोरेशन किया हुआ था उसका कुछ कुछ वो बलून्स वगैरह ये खोल रहे थे, क्योंकि जो जिनको बेड बनाना है और ये सोफ़ा ले जाना है वो अभी नहीं आए थे। तो हम लोग ऐसे ही बैठ करके टाइम पास कर रहे थे, तो ये बोले कि मैं एक बार बलून खोल करके देखता हूँ ये खुलता है कि नहीं। और इन्होंने सच में मतलब ऐसे बलून खोला इन्होंने टंग क्लीनर की हेल्प से। मैं भी नहीं जानती थी कि ये खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा, लेकिन फिर मैं जब देखी कि हाँ एक दो बलून इन्होंने आराम से खोल लिया, तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड की। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पहले टंग क्लीनर से उसको जो उसका नोट बांधते हैं ना, उसको उन्होंने लूज़ किया, और फिर उसके बाद मतलब उन्होंने काफ़ी बलून्स खोल दिए और कहे कि रीयूज़ में काम आ जाएगा। ये बलून्स खोल रहे थे, और फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी फटाफट आ करके जिनको सोफ़ा ले जाना है वो सोफ़ा ले जाएं, और फिर बेड का भी काम स्टार्ट करना है। तो इतने सारे बलून्स जो हैं वो खुल गए थे, और फिर उसके बाद भैया आए, और फिर ये है हमारा सोफ़ा, और वो ले करके गए। और बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बहुत अच्छा सोफ़ा है, और इससे एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा हॉल में कुछ चेंजेस करने के लिए इसको सेल करना ज़रूरी था। फिर सोफ़ा हमारा चला गया, और यहाँ पे काम हो गया स्टार्ट बेड का।
यानी कि बेड बनाना इसलिए हमें ज़रूरी था, एक सिंगल बेड, ताकि कोई भी आए तो उसे अब ठंड का मौसम है ना, तो रुकने के लिए टेंशन ना हो, तो वो आराम से सो सके। और अंदर भी बेड है, बाहर भी एक बेड हो जाएगा, तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। तो ये बेड देखो मतलब आधा से ज़्यादा रेडी हो चुका है और बस ये पूरा रेडी अब होगा थोड़ी देर में। ये पूरा हॉल जो है वो खाली हो गया है, बस एक ये बेड तैयार करवाया गया। ये मेरा क्यूट सा टेडी बियर, और ये जो डेकोरेशन जब एनिवर्सरी का डेकोरेशन हुआ था तब ये था, और अभी तक वैसे ही रखा हुआ है वो। और अभी इस साइड भी हमें देखना है, अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एल शेप का सोफ़ा यहाँ रहेगा या क्या कुछ रहेगा, कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। ये इन्वर्टर को भी यहाँ से हटाना है, तो ये पूरा हॉल जो है इसमें पूरा चेंज के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। बेड इसलिए ज़रूरी था कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उनको सोने के लिए ज़रूरी है। सो ये आज का ब्लॉग रहा, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, कुछ कुछ और चेंजेस होने हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कारपेट वगैरह और सारी चीज़ें बिछाएंगे, और अभी वॉल का भी हम लोग कुछ कुछ चेंज करवाएंगे। तो अभी बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं ये हॉल में। ये पूरा हॉल जो है इसमें पूरा हम चेंज करवाएंगे। तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, आई होप। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास फटाफट पहुँच जाए। सो गाइज़ अभी के लिए बाय, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय, लव यू ऑल।